इसी प्रकार से करना रप्पा दफा, तो मेरा आज भी कहना है कि इस प्रकार के मामला आप छोड़ दीजिए जुडिशरी कमीशन को। पुलिस विभाग में भी कई एक अच्छे ऑफिसर हैं जो कभी ज़िंदगी में लोग अपने लिए पद और के लिए लोगों ने पैरवी नहीं की, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो हमने कहा था कि भाई मुरारी लाल मीणा है, अनिल पाल्टा है, ऐसे लोगों की अध्यक्षता कमेटी बना करके और जांच करा दे, और वो लोग जो फैक्ट और फाइंडिंग देंगे उसके बाद अगर मेरी बातें गलत हो जाएगी तो फिर जो हमको कहेगा कि मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन कम से कम राज्य में जिस प्रकार से जो गड़बड़ी हो रहा है ये तो इनको रोकनी चाहिए। तो हम कह रहे थे कि सभी काम ये असंवैधानिक ही काम कर रहे हैं। अभी भी आप सब ने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री को लगा कि आप तो हम जेल जाने के अब करीब के रास्ते पर हैं, तो मैंने देखा कि एक विधायक को, गांडे से जो विधायक सरफराज अहमद से, उनको रिजाइन कराया। संभवतः वो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्व सीट में वो लड़ा नहीं सकती है। रिजर्व सीट में जो कि उड़ीसा के डोमिसाइल है, यहाँ उनको नहीं मिल सकता है। पिछले दिनों भी आप सबने देखा होगा कि मुखिया के चुनाव में भी जो बाहर से बहू बन करके आई, झारखंड राज्य के बाहर से, वो चुनाव नहीं लड़ सके वहाँ पर या उस क्षेत्र में। तो विधायक बनना तो मुश्किल है। और अभी अभी ओबीसी को लेकर के हाईकोर्ट का, रांची हाईकोर्ट का ही एक निर्णय आया है कि भाई वो कोई भी रिजर्व आरक्षण की वो सुविधा वो यहाँ नहीं ले सकते। तो उनको इस बात की पता, इस कारण से उन्होंने रिजाइन कराया, बागी कराया। लेकिन अभी आप सब लोगों के खाली जानकारी के लिए आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के हाईकोर्ट का डिसीजन है कि आप तो 1 साल से भी कम बचा है विधानसभा की। तो हमें लगता है कि ये दूसरी बड़ी गलती वो करेंगे हेमंत सोरेन जी। यानी इस प्रकार से किसी को यानी मुख्यमंत्री बनाना, फिर चुनाव नहीं होना, तो ये तो मजाक हो जाएगी। हम तो राज्य के महामहिम से भी हम डिमांड करेंगे, अगर मुख्यमंत्री की ओर से इस प्रकार की कोई भी निर्णय आती है सरकार बदलने की और बनाने की, तो राज्य की जो गवर्नर है, अटॉर्नी जनरल से या कोई न्यायविद हो, उनसे वो राय लेनी चाहिए। तो अगर ये सारे चीज़ों को वो करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की या देश की जो संवैधानिक जो अधिकार है या फिर उसको बचाया जा सके, नहीं तो फिर मजाक बन करके रह जाएगी। तो निश्चित रूप से इस मामले को लेकर के हमारी पार्टी गवर्नर से मिलेगी और गवर्नर से मिलकर के आग्रह करेगी कि भाई इन सारे चीज़ों की आप बारीकी से अध्ययन कर लेना, कोई न्यायविद या अटॉर्नी जनरल से राय लेकर के आगे कदम को बढ़ाना। क्या है सर इस नहीं, निर्णय में साफ है। जैसे हमने कहा कि आप तो 1 साल से कम ही बचा हुआ है। आज 2 तारीख हो गया जनवरी का, और आप सबको याद है कि पिछले बार सरकार बनी थी कब? चुनाव 29 दिसंबर को सरकार बनी थी, लेकिन चुनाव परिणाम तो पहले आ गया था। चुनाव परिणाम आता है तो उसके बाद ही विधानसभा इलेक्शन कमीशन उसकी नोटिफाई कर देती है, उन्हें विधानसभा को उसको गठित कर देती है। ये लोग कह रहा है कि 5 जनवरी को विधानसभा गठन हुआ नहीं, था। 5 जनवरी वो सरकार बनाने और विधानसभा के उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कहते हैं, विधान सभा के जब चुनाव परिणाम सब आ जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसको गठित करते, और इलेक्शन कमीशन पहले ही कर दिया है। जैसे ही चुनाव परिणाम, आपको याद कर लीजिए किस दिन आया है, अभी मुझे याद नहीं है। 23 दिसंबर। 23 तो 23 दिसंबर आया होगा चुनाव परिणाम, तो 24 को उन्हें गठित करके भेज दिया होंगे। और महाराष्ट्र वाले में